एक दशक पहले एक बहन ने अपने इकलौते भाई को असामयिक उनका निधन हो गया, उसको खो दिया। उसकी याद में उस बहन ने आंसू बहाने के बजाय एक ऐसा काम करने की सोची। उस भाई का जो शौक था, उसकी जो खूबी खासियत थी, उसी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा पौधा लगाया जो आज पेड़ बन गया है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है वटवृक्ष बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र धाम की, जो पूर्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी के बेटे थे। उनका 2015 के अंदर निधन हो गया। उनकी स्मृति में उनकी बहन एडवोकेट सुनीता चौधरी ने वीरेंद्र धाम की स्थापना करवाई, जिसमें आज पढ़ने वाले 30 विद्यार्थियों का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर चयन हुआ है। उनका स्वागत समारोह रखा गया था, उसी में हम उपस्थित है। और जिन विद्यार्थियों का पुलिस कांस्टेबल चयन हुआ है, आप पीछे देख सकते हो, माला पहने हुए उनका स्वागत हुआ था, वो खड़े हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए सुनीता जी चौधरी है। तो एक दशक पहले आपने भाई को खोया और उनकी स्मृति में आपने जो पौधा लगाया वो आज पेड़ बन चुका है, और आपको इसकी कितनी खुशी होती है? आज खुशी तो आप देख ही रहे हैं, आप काफ़ी समय से यहाँ आए हैं, तो खुशी का के शब्द है ही नहीं, मैं व्याख्या कर सकती हूँ। तो बहुत खुशी है। तो पहले आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते थे, आपने भाई को खो दिया। बाद में इस स्मृति को आपने, इस यादों को चिरस्थायी बनाने का ये संकल्प आपके दिमाग में पहली बार कैसे आया? नहीं, ये एक्चुअल में 2015 में हमने खोया, तो उसके बाद में हम लोग इससे उभर नहीं सके काफ़ी। फिर 2016 में मेरे पिताजी ने सोचा कि ऐसे बैठने से क्या होगा। जो मेरा भाई खुद भी प्रोफेसर ही था, इसी लाइन से जुड़ा हुआ था, उसका खुद की ख्वाहिशें थी, वो खुद हेल्प करता था बच्चों की। तो पिताजी ने सोचा, उसी की सोच के अनुरूप हम आगे बढ़े। और मैंने भी देखा, हम लोग टूट चुके थे एकदम, पर जब हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, मैं बच्चों के बीच आती हूँ, खुशी देखती हूँ, तो मेरा उस समय मैं कुछ पल के लिए हम गम भूल जाते हैं और उनमें हम खुशी ढूंढते हैं अपनी। आज जिन बच्चों का चयन हुआ, उनको आप माली एक तरीके से राखी के रूप में बांध रहे थे, उनको गुड़ खिला रहे थे, उनको तिलक लगा रहे थे, तो भाई की याद आ रही थी या कैसा एहसास हो रहा था? नहीं जी, ये वैसे हमारे 2.5 साल हो गए हैं। वैसे 2016 से तो प्रारंभ हो चुका था, वो कच्चा उसमें हमारे परिसर में रहते थे, फिर हमने इसको मूर्त रूप दिया, और उसके बाद में ये छात्रावास 2.5 साल हो गए हमारे पूर्ण रूप से चलते हुए। उसमें कई ऐसे तो 60 सिलेक्शन हुए हैं, पर एक साथ सिलेक्शन जो हमें खुशी दी वो आज 30 की दी। हम कई बार इस तरह के हम लोगों ने खुशियाँ बांटी है, आपस में शेयर की है। अभी इस बार रक्षाबंधन जब आया, मैं रक्षाबंधन को जनरली यहाँ होती नहीं हूँ, कुछ चीज़ें होती है मन में आती हैं, तो इस बार एक बच्चे ने आके मुझे बोला पीछे से कि मैडम आप मुझे राखी नहीं, आज हमारे बीच रक्षाबंधन नहीं मनाओगे क्या? तो मेरा मन भर आया, परंतु आज वो खुशी दे दी, आज मुझे मौका दिया भगवान ने उनके कलाई पे राखी बांधने का। जिस तरीके से आप उनको राखी बांध रहे थे, गुड़ खिला रहे थे, तिलक लग रहे, ऐसे लग रहा था जैसे रक्षाबंधन पर्व है। ये पिछले जन्म का शायद इनसे मेरा रिश्ता रहा होगा, जो इस जन्म में मैं इनको अपना राखी बांध रही हूँ, इनको तिलक कर रही हूँ, तो ये सब पिछले जन्म का मैं मानती हूँ। इनसे मेरा कोई ना कोई ज़रूर नाता है। हेमाराम जी ने, जोर सिंह जी ने, जिनका चयन हुआ, उनको तमाम नसीहत दी और आगे के लिए भलान भी दी। तो आप जिनका चयन हुआ है और जो अभी प्रयास कर रही है, उन विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देंगे? मैं तो संदेश तो क्या, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, और जब से ये एडमिशन लेता है, मैं तो ये हमेशा मन में मानती हूँ कि ये मेरे एक सदस्य है, तो भलान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं और घर जैसे हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये एडवोकेट सुनीता दी चौधरी है, जिन्होंने अपने भाई वीरेंद्र की स्मृति के अंदर वीरेंद्र धाम बनाया। जो पौधा इन्होंने लगाया वो आज पेड़ बन चुका है, और इनका कहना है वो निश्चित रूप से आगे भविष्य में वटवृक्ष बनेगा, क्योंकि आज वीरेंद्र धाम के एक साथ 30 विद्यार्थियों का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर चयन हुआ है। इनका कहना है आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी और यहाँ के विद्यार्थी सफलता की नई कहानी लिखेंगे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।